फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह विशाल करियर रिसर्च विद रंजीत के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के प्रॉब्लम्स को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर को हम लोग जब भी स्टार्ट करें तो उसमें करना क्या होता है ये आपको बताएं। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक भी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं होती, सब आपको कोड बुक से मिलते हैं। तो इसमें कोड बुक कौन सा यूज करना है, तो IS 800 2007 और स्टील टेबल को आपको यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए, जैसे जैसे उसके यूजेज आएंगे हम आपको कोड बुक के पेज नंबर और स्टेप्स बताते जाएंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो बगैर समय को गवाए हुए आप चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए अब प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट 150 इंटू 10 mm, आपका प्लेट का साइज दिया हुआ, कनेक्टेड टू ए 12 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का थिकनेस दिया हुआ जिससे वो जोड़ा गया है। तो फिर आगे पढ़ते हैं गसेट प्लेट यूजिंग M16 बोल्ट्स। यूजिंग M16 बोल्ट्स का मतलब यानी बोल्ट का जो डायमीटर है वो आपको 16 mm दिया गया है एज सोन इन फिगर, जिसे फिगर में दिखाया गया। यूज 4.16 प्रॉपर्टी क्लास ऑफ बोल्ट्स। प्रॉपर्टी क्लास ऑफ बोल्ट क्या है, 4.16 है, उसके प्रॉपर्टीज को हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा गिवन डाटा में आपका प्लेट साइज दिया हुआ जिसमें आपका बी क्या है, 150 mm है प्लेट का। थिकनेस आपको 10 mm दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, दो थिकनेस दिया हुआ है, एक प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है और एक गसेट प्लेट का। दोनों में जो लिस्ट थिकनेस होता है हम लोग उसको यूज करते हैं, उसी को कंसीडर करते हैं। तो 12 और 10 में हमारा 10 लिस्ट है, इसलिए हम 10 mm को लेंगे। इसके बाद बोलता है M16 बोल्ट्स, यानी कि M16 बोल्ट्स का मतलब आपको जैसे कि मैंने बताया डायमीटर, तो 16 mm दिया हुआ। हम लोग बताया कि जब भी DSMS के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो टेंशन मेंबर्स के प्रॉब्लम से या फिर वोल्टेज कनेक्शन के प्रॉब्लम्स है, उसमें जैसे हम लोग डी नोट लेते थे, इसमें भी आपको डी नोट लिखना है। तो डी नोट के लिए हमने बताया था कि 16 टू 20 mm तक के लिए 2 क्लियरेंस डिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे 16 + 2 ऐड करते हैं, तो ये हमारा होता है 18 mm। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूज प्रॉपर्टी क्लास ऑफ बोल्ट्स, तो FY होता है 250 mm, 250 न्यूटन पर mm²। एंड नेक्स्ट आपको FU का जरूरत पड़ता है जो कि होता है 410 न्यूटन पर mm²। ये हमारा गिवन डाटा है। अब इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में यहाँ से जो कॉर्नर से लेके फर्स्ट बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस। तो है हमारा एज डिस्टेंस यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 mm। नेक्स्ट हमको बोल्ट टू बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको बोलते हैं पिच डिस्टेंस, जो कि आपको 60 mm दिया हुआ है। और ये हमारा 16 क्या है, मैं आगे जैसे ये स्टेप्स आते हैं उसमें आपको बताता हूँ। तो ये हमारा गिवन डाटा। अब गिवन डाटा हो गया तो टेंशन मेंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, तो हमने बताया IS 800 2007 के कोड बुक का। तो ये हमारा IS 800 2007 कोड बुक है। इसका पेज नंबर 32 पे जाएंगे। पेज नंबर 32 पे यहाँ पे देखेंगे हमको तीन चीज़ में इसके डिजाइन स्ट्रेंथ को निकालने होते हैं, और तीनों में जो हमारा सबसे लिस्ट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक यील्डिंग में है, रप्चर में है, और ये पेज नंबर 33 पे ब्लॉक शियर में। ये तीनों में आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेप 1 ये दिया हुआ डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला दिया हुआ आपको TDG। आगे के भी प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको यूज करते आए हैं तो आप लोग को तो मालूम ही होगा, FY डिवाइडेड बाई गामा m0। AG का मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि ये जो हमारा प्लेट है इसका टोटल एरिया हमको चाहिए। तो प्लेट का हमको साइज दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग AG इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। AG इक्वल्स टू 150 इंटू 10 करेंगे तो ये होता 1500 mm²। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, TDG फाइंड आउट करेंगे। तो AG की जगह हमारा क्या है 1500 इंटू FY हमारा 250 इंटू डिवाइडेड बाई गामा m0 का वैल्यू होता है 1.10। इसको सॉल्व करते हैं, 1500 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आपका 340.90 किलो न्यूटन। यहाँ आपका डिजाइन स्ट्रेंथ आता है यील्डिंग में। नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे, स्टेप 2 में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, लिखेंगे इसे डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन लिख सकते हैं।
क्रिटिकल सेक्शन। इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या लिखा हुआ, TDN। ये प्लेट के लिए है, एक एंगल के लिए आएगा तो देखिए एंगल के लिए यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला है TDN का। तो ये हमारा प्लेट है, तो यहाँ पे ये प्लेट के लिए आपको दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे प्लेट्स लिखा हुआ है, प्लेट्स का ये फॉर्मूला है TDN 0.9 AN/FU डिवाइडेड बाई गामा M1। तो हमने TDG निकाला था, तो TDG में यहाँ पे ग्रॉस एरिया ऑफ द प्लेट था, यहाँ AN का मतलब वो होता है नेट एरिया ऑफ द प्लेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AN निकालेंगे। तो AN का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो एक तो हमारा B है जो कि टोटल है, माइनस इसमें नंबर ऑफ रो, बोल्ट कितने रो में है वो हमको लिखेंगे, तो 2 और डी नोट करते हैं। क्यों हम लोग डी नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट एरिया, ग्रॉस एरिया क्या हो, प्लेट का टोटल एरिया, और नेट एरिया का मतलब यहाँ जो हमारा बोल्ट्स का होल है उसे हम लोग माइनस करना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 2d नॉट इंटू टी होता, ये हमारा AN होता। तो 150 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 10, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा AN आता है यहाँ पे 150 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 10, तो ये हमारा आता 1140 किलो न्यूटन। ये mm² आता, सॉरी, क्योंकि हमारा ये एरिया है mm²। अब यहाँ से हम लोग TDN निकाल सकते हैं, तो TDN का जैसा फॉर्मूला है 0.9 AN हमारा हो गया 1140 इंटू FU हमारा है प्लेट का 410 न्यूटन पर mm² डिवाइडेड बाई गामा M1 है, एक मिनट, गामा M1 है तो 1.25 इसका होता। इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर होता, इंटू 1140 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये आपका आता 336.52 किलो न्यूटन। ये हमारा 2 स्टेप्स क्लियर होते हैं। अब थर्ड स्टेप्स को जाते हैं, और फाइनल स्टेप वो होता स्टेप 3, पेज नंबर 33 को जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। अब चूंकि हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर करना है, तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। तो आइए फिगर्स को बनाते हैं। ये हमारा जो सेम फिगर है, इसी फिगर को सेम बनाएंगे, बस उसका ब्लॉक बनाएंगे कि ये ब्लॉक कहाँ से बाहर होता। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये 1 वोल्ट हमारा है, ये सेकेंड वोल्ट हमारा है, ये हमारा हाफ वोल्ट आता। फिर ऐसे इसको करेंगे, हाफ वोल्ट आता, ये फुल वोल्ट, सामने सामने फुल वोल्ट, ये ऐसा। हमने ये सेम फिगर को यहाँ पे रखा, सिर्फ यहाँ पे जो गसेट प्लेट हमारा 12 mm का है उससे और प्लेट को हम लोग जोड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसको अलग से खींचते हैं तो हमारा क्या होता है, ये पोर्शन कट के बाहर निकलता है। जो पोर्शन कट के बाहर निकलता है उसको छोड़ते हैं, और जो मेरा पोर्शन बचता है उसको हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें हम लोग जो क्या इंडिकेशन करते हैं, किसको क्या बोलते हैं हम, तो हम लोग यहाँ पे इसको LT बोलते हैं, और LT का साइज हमको 60 दिया हुआ है। और हमने जैसे कि बताया यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं, या 30 आपको दिया हुआ। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग पिच डिस्टेंस बोलते हैं, ये हमारा 60 है, 60 mm दिया हुआ है। तो चलिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल आपका डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं LV। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है, LT आपको गिवन है 60 mm, LV आपको गिवन है 60 + 60 + 30 150 mm होता। तो नेक्स्ट आप चलेंगे कोडबुक की तरफ। यहाँ पे ब्लॉक शेयर का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम लोग लिखेंगे, TDB 1 करेंगे, इसको ABGFY डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा M0 प्लस 09 ATN/FU डिवाइडेड बाई गामा M1। ये TDB 1 का फॉर्मूला है, या TDB 2 करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको है 0.9 AVN/FU डिवाइडेड बाई √3 गामा M1 प्लस ATG/FY
डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो हमारे पास ए बी जी नहीं है, ए बी एन नहीं है, ए टी एन नहीं है और ए टी जी नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ए बी जी, ए बी एन, ए टी जी और ए टी एन। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ सकता है। ये ए बी जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल बी इंटू टी होता है ए बी जी का फॉर्मूला। हमारे पास एल बी क्या है 150 और थिकनेस क्या है 10, तो ये हमारा होता है 1500 mm², क्योंकि ये एरिया है। अब ए बी एन का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो एल भी माइनस, यहाँ पे देखेंगे कितना बोल्ट है, तो 1 2, ये 2 बोल्ट्स पूरे आते हैं और ये बोल्ट्स हाफ आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको यहाँ पे आपको करना पड़ता है, हाफ बोल्ट्स को माइनस करना पड़ता है। तो हाफ बोल्ट्स को माइनस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसको 2.5 आपको लिखना पड़ता, डी नोट लिखना पड़ता इंटू टी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। तो एल बी 150 माइनस 2.5 इंटू 18 इंटू थिकनेस 10, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 150 माइनस 2.5 इंटू 18 इंटू 10, ये आपको आता 1050 mm²। ए टी जी का फॉर्मूला होता है आपको एल टी इंटू टी, तो एल टी आपके पास 60 है इंटू टी 10 है, तो ये हमारा होता है 600 mm²। और ए टी एन सिर्फ वैसा ही करेंगे। ए टी एन में क्या हो सकता है, तो ये आपका एल टी माइनस, देखेंगे ये हाफ चूँकि पोर्शन बचता है तो इसमें से माइनस करता है 0.5 और इंटू डी नॉट इंटू टी। तो ये एल टी क्या होता है आपका 60 माइनस 0.5, डी नॉट आपका 18 है इंटू 10। ये दोनों को हम लोग ये करेंगे, तो 60 माइनस 0.5 इंटू 18 डिवाइडेड नहीं इंटू 10, ये आपका होता 510 mm²। फ्रेंड्स ये हमने सिंगल रो वाले को निकाला, चूँकि ये डबल है तो हम लोग इसको डबल करना पड़ता, तो उसको हम लोग या तो अभी डबल कर सकते हैं या फिर आगे जाके डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टी डी बी वन निकालेंगे, टी डी बी वन का फॉर्मूला लिखेंगे ए बी जी एफ वाई डिवाइडेड बाई √3 गामा एम नॉट प्लस 0.9 ए टी एन एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम वन। तो ए बी जी लिखेंगे, ए बी जी हमारा यहाँ है 1500, लेकिन हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमने जैसे कि बताया कि 2 रो में है इसलिए हम लोग 2 से वहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हमको यहाँ करना पड़ता अगर वहाँ नहीं करते तो। एफ वाई 250 होता डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.10 प्लस 0.9 ए टी एन। तो ए टी एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए टी एन 510 है इंटू 2 करेंगे चूँकि डबल रो में है, इंटू 410 डिवाइडेड बाई एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम वन। इसको सॉल्व करते हैं 1.25, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टी डी बी वन का वैल्यू क्या आता है। हम लोग केएलसी में इसको ये करते हैं, तो ये केएलसी में सॉल्व करने के बाद हमारा ये आता 517.62 किलो न्यूटन, ये टी डी बी वन आया। अब टी डी बी टू को सॉल्व करेंगे, टी डी बी टू फॉर्मूला तो हमारा लिखा हुआ, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे देखते हैं 0.9 इंटू ए बी एन का क्या वैल्यू यहाँ पे आया हम लोग देखेंगे 1050 इंटू 2 करेंगे चूँकि डबल रो में है, पहले ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, इंटू एफ यू 410 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25 प्लस 0.9 ए टी एन है, टी डी बी टू है तो ए टी जी है। ए टी जी का यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू आया 600 इंटू 2 करेंगे डबल होने की वजह से, इंटू यहाँ फॉर्मूला में एफ वाई का वैल्यू आता है 250 न्यूटन पर mm², डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट आता है 1.10। फिर इसे हम लोग केएलसी में सॉल्व करते हैं। केएलसी में इसे सॉल्व करने के बाद ये हमारा आता 494.27 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स हमने टी डी बी वन निकाला, टी डी बी टू निकाला। अब हमारे पास चूँकि हमारा ये पूरे स्टेप्स पूरे होते हैं, इसमें अब चूँकि
3 स्टेप्स में हमने निकाला। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आपका वो होगा जो सब में लिस्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट क्या हो सकता, तो ये सब में लिस्ट होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 से चलते हैं। ये 340 आपका आया है। सेकेंड स्टेप में आपका 336.52 आया है, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू इल्डिंग से रप्चर का कम आया। तो इसको अभी कंसीडर करते हैं। TDB1 का ज़्यादा आया तो ये भी नहीं होता, TDB2 का भी इससे ज़्यादा आता, तो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दी प्लेट ये रप्चर का होता। तो चलिए रप्चर का ये हम लिखते हैं 336.52 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज हमने जो प्रॉब्लम बताया, आप अगर सिंसियरली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम के टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय।